वेलकम बैक। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी एचसीएफ को समझना है और हम इसको कैसे फाइंड करते हैं इसको भी हमने सीखना है। जैसा कि इसके नाम के अंदर मौजूद है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, आपके जितने भी नंबर्स हैं उनके बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। आपको फ़र्ज़ किया 2 नंबर दिए गए हैं और आपको कहा गया है उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करें, तो आपने ऐसा नंबर ढूंढना होगा जो उन दोनों पे कम्प्लीटली डिवाइड भी हो जाए और हो भी वो बड़ा। हो सकता है कि और भी नंबर डिवाइड हो रहे हो, तो हमने ऐसा कॉमन नंबर ढूंढना होगा जो सबसे बड़ा हो। इसकी डिफ़ाइन यही है, इट इज़ दी लार्जेस्ट नंबर, ये बड़े से बड़ा नंबर है, दैट कैन बी डिवाइडेड बाय गिवन 2 आर मोर देन 2 नंबर्स कम्प्लीटली। कि आपको जितने भी नंबर्स दिए गए हैं अपने एक ऐसा बड़ा नंबर ढूंढना है जो उन दोनों पे पूरा पूरा तकसीम हो जाए। या फिर एक सिंपल सी डिफाइन ही है, द ग्रेटेस्ट फैक्टर प्रेजेंट इन बिटवीन गिवन 2 आर मोर नंबर। जो आपको दिए गए नंबर्स हैं उनमें जो बड़ा से बड़ा फैक्टर है, फैक्टर क्या होता है जो पूरा डिवाइड हो जाता है। अब आपके पास 2 नंबर्स हैं तो आपने दोनों को चेक करना होगा कौन सा ऐसा बड़ा नंबर है जो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए। एग्जाम्पल से हम समझते हैं जी, मिसाल के तौर पर हमारे पास 2 नंबर हैं 24 और 36। मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं। अब देखें, अगर आप 2 को देखें, 24 का फैक्टर है, 36 का भी फैक्टर है, 12 2 ज़ा 24 और 18 2 ज़ा 36। अब 4 को देखें, 4 भी इसका फैक्टर है, इसका भी फैक्टर है। 6 को देखें, ये भी इसका फैक्टर है, ये भी इसका फैक्टर है। बट अगर आप 12 को देखें, वो भी इसका फैक्टर है। अब ये सारे इसके क्या हैं, फैक्टर्स हैं, दोनों के फैक्टर्स हैं। 4 भी फैक्टर है, 6 भी फैक्टर है, 12 भी फैक्टर है। बट हमने क्या करना है, हमने लार्जेस्ट नंबर, हमने ग्रेटेस्ट फैक्टर फाइंड करना है। तो इन सब में से सबसे बड़ा कौन सा है, 12 है। तो व्हाट वी कैन से दैट HCF इज़ इन दैट केस इज़ 12, कि हमारा HCF क्या होगा, 12 होगा। तो हमारी डेफिनेशन ये क्लियर हो गई कि ऐसा बड़े से बड़ा नंबर जो आपके दिए गए नंबर्स पर पूरा पूरा तकसीम हो जाए। 12 2 ज़ा 24, 12 2 ज़ा 24, 12 3 ज़ा 36। अब इससे बड़ा कोई भी फैक्टर नहीं है, अलबत्ता इससे छोटे हैं, लेकिन हमने ग्रेटेस्ट फैक्टर फाइंड करना था। ये मैंने कॉमन से आपको ब्रूट फोर्स अप्रोच से समझाया है कि हम कैसे डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। बट एक्चुअल हमारे पास प्रॉपर मेथड है, तो वो हम समझते हैं। हमारे पास 2 मेथड हैं, एक बाय फैक्टराइजेशन मेथड है और एक डिवीजन मेथड है। इसमें मोस्ट कॉमनली यूज जो मेथड है वो फैक्टराइजेशन मेथड है। डिवीजन मेथड भी यूज़ होता है लेकिन कम यूज़ होता है। तो हम समझते हैं जी, हमें फ़र्ज़ किया इसी 24 और 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन से हमने इसका HCF फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, 24 की मैं यहाँ पर सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करूँगा। तो आपको पता है कि प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए हम प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं। 2 आ जाएगा, 2 6 ज़ा 12 आ जाएगा, 2 3 ज़ा 6 आ जाएगा, 3 1 ज़ा 3। तो इसकी जो प्राइम फैक्टराइजेशन हमने निकाली है वो आ गई 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3। इसी तरह अब हम 36 की भी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। पहले 2 से करेंगे, 9, फिर 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। तो हमारे पास इसकी जो प्राइम फैक्टराइजेशन आ जाएगी वो आ जाएगी 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 3। तो आपको जितने भी नंबर्स दिए गए होंगे आप उन सब की ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। अब आपने ऐसे नंबर्स ढूंढने हैं जो दोनों में कॉमन हो। तो अगर आप गौर करें, आपको एक तो इसमें से ये 2 कॉमन आ रहा है, हो गया कॉमन। फिर आपने इधर से दूसरा देखा 2 कॉमन है, फिर आपने देखा ये 3 कॉमन है। तो आपने तमाम कॉमन फैक्टर्स ढूंढ लेने हैं, उनको आपस में आपने मल्टीप्लाई कर देना है, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3। तो अगर 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12, तो हमारे पास जो HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया वो 12 आ गया। तो आप इस तरह हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बाय फैक्टराइजेशन मेथड फाइंड कर सकते हैं। अब हम आते हैं जी डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड को करने के लिए आपके पास जो 2 नंबर फर्स्ट के यही हम ले लेते हैं जी, 24 और 36। आपको इस तरह अगर 3 नंबर हो तो पहले आप 2 नंबर्स का HCF फाइंड करेंगे, फिर तीसरे का एग्जैक्टली ऑटोमेटिकली उससे निकल आएगा। हम 2 से चेक कर लेते हैं जी। अगर आपने 2 से फाइंड करना है, जो आपका बड़ा नंबर है डिवीजन वाले प्रोसेस के लिए आप उसको अंदर रख दें, जो छोटा नंबर है उसे बाहर रख दें। अब आप टेबल पढ़ें, 24 का आपको पता है 24 1 ज़ा 24 आ जाएगा। अब इसमें से माइनस करें, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, अब नॉर्मली हमारी डिवीजन के अंदर ये 12 रिमाइंडर है क्योंकि मज़ीद डिवाइड नहीं हो सकता, लेकिन जब हम HCF फाइंड कर रहे होते हैं तो हम अपनी डिवीजन को थोड़ा सा अल्टर कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा डिवाइज़र था अब ये एज अ डिवाइडेंड बन जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा। तो आपने अपने इस वाले आंसर को यहाँ तक
ले आना है और ये प्रोसेस रिपीट करते जाना है। अब देखें 12 अब दोबारा करेंगे तो 12 2 आर 24। अब हमारे पास रिमाइंडर बाकी 0 बच गया। अब फ़र्ज़ किया अगर हमारे पास यहाँ पे रिमाइंडर 3 आ जाता तो हम 12 को दोबारा एज आ डिवाइडेंट बना देते और इस प्रोसेस को कंटिन्यू करते। तो अब हमारे पास जो फाइनल जिसने कम्प्लीटली डिवाइड किया था वो टर्म 12 है, तो हमारे पास जो HCF आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो ये मेथड है हमारे पास डिवीजन मेथड का HCF फाइंड करना। ये लीस्ट कॉमन मेथड है, इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता, बट आपको ये वाला मेथड स्पेसिफिकली आना चाहिए कि आप सबसे पहले अलग अलग प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे, उन कॉमन फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो इस तरह हमारे पास HCF आ जाएगा।